सोनीपत लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बडोली ने वीरवार को जुलाना में अपने कार्यालय की शुभारंभ किया। इस मौके पर जुलाना हलके के भाजपा के वरिष्ठ नेता संदीप लोहान, जिला प्रधान राजू मोर, जिला महामंत्री डॉक्टर राज सैनी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। मोहनलाल बडोली ने कहा कि देश में तीसरी बार फिर मोदी सरकार बनेगी। लोगों का भाजपा के प्रति बहुत अच्छा और रुझान है। विपक्षी नेताओं पर ईडी की लगातार छापेमारी पर उन्होंने कहा कि जो लोग गलत कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं पर कार्रवाई हो रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर मोहनलाल बडोली कहा कि सच्चाई देश के सामने आई है और उसमें कोई गलत नहीं हुआ है। लोगों को हक है सच्चाई जानने का। 10 साल तक सांसद रहे रमेश कौशिक की नाकामियों पर मोहनलाल बडोली ने कहा कि वह लगातार सक्रिय थे। उन्होंने हलके में अच्छे काम किया और जिसका फायदा उन्हें भी मिलेगा। पार्टी कार्यालय के शुभारंभ पर हवन यज्ञ भी किया गया, जिसमें मोहनलाल बडोली सहित सभी बड़े नेताओं ने आहुति डाली। ये आज 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद पहला प्रवास मेरा जुलाना विधानसभा में आज हुआ है और यहाँ कार्यालय का उद्घाटन हुआ, हवन यज्ञ हुआ और सभी कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया है। और जुलाना विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं ने आज जिस एकता के साथ, जिस जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार की उपलब्धियां हैं वो सारी यहाँ चर्चा की हैं, सारी बातचीत हुई है। और आज के बाद हमारा चुनाव का पूरा कार्यक्रम इस कार्यालय से चलेगा और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूर्ण रूप से आज इस चुनावी मैदान में है और बहुत बड़े मार्जिन के साथ अब की बार सोनीपत लोकसभा से कमल का फूल खिलेगा और एक इतिहास इस चुनाव में रचा जाएगा। चुनाव का बिगुल बजते ही इलेक्टोरल बॉन्ड एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। कितना नुकसान उससे मान रहे हैं? किसी भी काम से कोई भी नुकसान नहीं होता है और सही जानकारी देश के सामने आए, ये हमारे देश की संविधान में है। और ये जो नुकसान वाली बात है इसमें कोई नुकसान नहीं है। जानकारी लोगों को जाए, सही जानकारी लोगों को जाए, ये सरकार की जिम्मेवारी है, वो काम किया है। नहीं, बीजेपी ने जबरदस्ती जिस तरह से चंदा लिया गया है, जिन जिन फर्मों पर ईडी के छापे मारे उनसे चंदा लिया गया। ये जो जिस प्रकार की बात आप मीडिया में करते हैं, आप एक सरकारी संस्था है उस पर जो आरोप लगाने का काम करते हैं, उन्होंने जवाब देना चाहिए, उन्होंने बात रखनी चाहिए। और जिस प्रकार से जब कानूनी रूप से कोई कार्रवाई होती है उस पर इस प्रकार का राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। सोनीपत से 10 साल रमेश कौशिक सांसद रहे और उनकी पूरी निष्क्रियता रही, कोई बड़े काम वो नहीं करवा पाए, उसका कितना आपको खामियाजा हमारी सरकार ने, हमारे लोकप्रिय सांसद रमेश कौशिक ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। आप जब सड़कों पर चलेंगे तो आपको रमेश कौशिक के काम नजर आएंगे, जब आप रेल में बैठ के जाएंगे तो रमेश कौशिक के काम नजर आएंगे, जब आप कहीं भी कोई बड़ा जो बाईपास देखेंगे उस पर काम आएंगे। सरकार के जितने भी काम है, भारत सरकार के जितने भी काम है, सांसद का बहुत बड़ा उसमें योगदान रहता है। और रेल कोच फैक्ट्री का जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। और राय यूनिवर्सिटी में बनी, राय विधानसभा में बनी, बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल बने हैं, स्कूल बने हैं, कॉलेज बने हैं, बहुत सारे काम हमारे सरकार ने किए हैं और डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं। आज विकास जो हरियाणा प्रदेश में जो तस्वीर बदली है, ये सरकार के किए हुए कामों के कारण से। भाजपा के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जितना वातावरण आज है कभी भी किसी चुनाव में नहीं रहा। और अब की बार जो नारा 400 पार का है उससे भी ज़्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी देश की बड़ी पंचायत में पहुंचेगी। और अब की बार जो विपक्ष आज विपक्षी भूमिका में बैठने के लायक नहीं है वो उससे भी नीचे जाएंगे। सोनीपत लोकसभा के विकास को लेकर क्या प्लान है? सोनीपत लोकसभा का विकास चहुमुखी विकास हो और जितनी भी डिमांडें जनता की आएंगी, हमने संकल्प पत्र के माध्यम से अपनी वैन भेजी है। संकल्प पत्र के माध्यम से जितनी भी डिमांड जनता की होगी 100% पूरी करने का काम करेंगे। जिनसे रोहताश भोला की रिपोर्ट।